हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नअप क्लासेस। आई एम विकास जायसवाल। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम यूट्यूब पे एग्ज़ाम मास्टरी सीरीज चला रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक क्विक रिवीजन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, देन हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे और केस स्टडी, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियो को नहीं देखा हुआ है, पहले वो जाकर इस स्क्रीन पे टाइप करिए, आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एग्जाम मास्टरी सीरीज के नाम पे, और वहाँ पर आपको पुराना जितना भी प्रीवियस वीडियो वो आपको दिख जाएगा। तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस चैप्टर है उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का क्विक रिवीजन करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर है वो ओरेस्टेड का क्या था, एक्सपेरिमेंट था। ओरेस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के अगल बगल अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जब उस पार्टिकुलर कंडक्टर से क्या होता है, करंट पास होता है। तो ये प्रूव करता है कि क्या होता है, कभी भी किसी भी कंडक्टर से करंट पास होगा तो अपने अराउंड क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा था, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो ये ओरेस्टेड ने कंफर्म किया था। यानी अगर तुम्हारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, तो वो ओरेस्टेड ने ऑब्जर्व किया था। और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, फिर सबसे पहले आता है कि मैग्नेट्स होते क्या हैं। तो मैग्नेट्स बेसिकली एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मटेरियल को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये मैग्नेट वर्ड आया कहाँ से है, ये मैग्नेट वर्ड आया मैग्नीशिया से। ये मैग्नेट वर्ड कहाँ से आया है, मैग्नीशिया से आया था। मैग्नीशिया एक जगह का नाम था जहाँ पर कुछ जो चरवाहे थे वो अपना भेड़ चराते थे। तो जब उनके जो जूते थे वो क्या होते थे, उस पार्टिकुलर जगह पे जाके चिपकने लगते थे। तो वहाँ पर फिर बताया गया कि कुछ मतलब ऐसा चीज है जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो जूतों में कील लगी हुई थी वो उसको क्या कर रहा था, बार बार अट्रैक्ट कर रहा था। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो देखा वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के और पाए जाते हैं जो आयरन, निकल और कोबाल्ट को क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और फिर उस जगह के नाम से ही क्या पड़ गया, उस ओर का नाम मैग्नेट पड़ गया। ठीक है, तो मैग्नेट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेट की क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अगर पूछा जाता है तो ये हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स के अंदर। एक होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और एक होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि जब भी अगर हम किसी मैग्नेट को क्या करते हैं, सस्पेंड कर दें, तो हमेशा वो क्या होता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है। और वो पार्टिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, अलाइन होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। हमेशा क्या होगा, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि हमारे अर्थ के अंदर भी एक ऐसा मैग्नेट है जिसका जो हमारे पास पोल्स है वो अपोजिट है एज द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ। तो वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होके हमेशा सस्पेंड होता है या हमेशा रुकता है। दैट्स वाई वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, अलाइन होगा। ठीक है, यूजेस ऑफ मैग्नेट्स की बात करें तो बहुत जगह पे मैग्नेट्स को हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने कि जो खिलौने होते थे वहाँ पे भी हम लोग जब उसको क्या करते थे, डिसमेंटल करते थे, तो वहाँ पर देखने को मिलता था कि कुछ ऐसे मटेरियल्स से ब्लैक ब्लैक कलर के जो क्या होते थे, हमेशा आयरन वगैरह से चिपक जाते थे। तो लाउड स्पीकर में देखा होगा, उसमें भी मैग्नेट्स यूज़ किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं या पर्स के जो हमारे पास लॉक होते हैं, ऐसे कई सारे जो भी ओपनिंग वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। मोटर्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या यूजेस ऑफ मैग्नेट है। आगे बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वो स्पेस होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, ये हमारे पास क्या है, कोई मैग्नेट है, तो इसके अराउंड देखा होगा, जब भी हम लोग बचपन में मैग्नेट्स वगैरह से अगर खेला होगा तो देखा होगा कि जब दो मैग्नेट्स को हम पास पास में रखते हैं तो क्या होता है कि एक सर्टेन दूरी पर वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, बिल्कुल भी अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन नहीं होता है। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, थोड़ा पास में लेकर आते हैं तो एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पर क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली किसी मैग्नेट का वो रीजन जहां पर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट को अगर हम लेकर आते हैं तो वो उसके ऊपर क्या कर सके, फोर्स लगा सके, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये प्रॉपर्टी मतलब ये जो हमारे पास स्पेस होता है उसको हम लोग उस मैग्नेट का क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो स्पेस अराउंड विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि हम मैग्नेट्स के अराउंड इसको ड्रॉ करते हैं। ये क्लोज कर्व होते हैं जो बताते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का। जैसे मान लो एक हमारे पास मैग्नेट है, जैसे ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, तो इसके अराउंड तो हमारे पास हमको पता चल गया कि क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। बट अगर हम इस मैग्नेट के अराउंड क्या कर दें, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दें, एक ऐसा कर्व को ड्रॉ कर ले जो ये सिग्निफिकेंस दे सके कि किस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इस मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझने के लिए हम लोगों ने क्या ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं डिफरेंट मैग्नेट्स का। तो जैसे ये बार मैग्नेट का हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कुछ इस तरीके से होती है। अगर ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है, साउथ पोल की तरफ क्या होता है, टर्मिनेट होता है। कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज में और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती। तो जैसे यहाँ पर हमें देखना था कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। और अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास बताएगा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा। ऐसे इस पॉइंट पर किस तरफ लगेगा, इस तरीके से तरफ हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक आइडिया देता है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाके टर्मिनेट होता है। ये एक क्लोज कर्व होता है। ये कैसा होता है, एक क्लोज कर्व होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, ये आउटसाइड द मैग्नेट हमें दिखेगा। बट इन साइड हमारे पास क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक मैग्नेट्स बनाते हैं, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, तो ये इसके बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और अंदर क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। इस तरीके से क्या होता है, क्लोज कर्व होता है। तो क्योंकि मैग्नेट के अंदर हमें दिखाई नहीं देता है तो हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अंदर किस टाइप का पैटर्न होगा। बट ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, क्लोज कर्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट ड्रॉट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जब भी हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो हमेशा क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगा। इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास जो टेंजेंट होगा वो बताएगा किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये एक प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये अगर मान लेते हैं अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू पॉसिबल टेंजेंट्स। यहाँ पर हमारे पास एक टेंजेंट ऐसे बनेगा और एक टेंजेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर दो टेंजेंट बना तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमारे पास दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
रिलेटिव क्लोजनेस गिव्स द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रिलेटिव क्लोजनेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये बंचेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से। अब देखो रिलेटिव क्लोजनेस, अगर मैं 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए यहाँ पे लूँ, एक पॉइंट बी यहाँ पर लूँ, तो देखो ए वाले रीजन पर, ए वाले रीजन में इतने रीजन हमने यहाँ पे भी लिया, इतना रीजन हमने यहाँ पर भी लिया, तो दोनों का रीजन ए और बी पॉइंट का रीजन हमने सेम लिया, बट ए पर हमारे पास ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं और जो बी पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास कम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट पर रिलेटिव क्लोजनेस मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वहाँ पर अगर हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा और बी पर हमें क्या होगा, कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो रिलेटिव क्लोजनेस हमारे पास एक आइडिया देता है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, कहाँ पर क्या होगा, कम होगा। यानी रिलेटिव क्लोजनेस जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, जितना दूर दूर होगा रिलेटिव सेपरेशन उतना ही हमारे पास क्या होगा, कम स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ है, ये पांचों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए भी आ जाती है, तो एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टी हमारे पास लर्न होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंट टाइप्स के कंडक्टर का अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए आता है और साथ ही साथ पूछा जाता है कि उनका नेचर कैसा होता है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर मतलब कि हमारे पास एक वायर हो सकता है, एक कोई रॉड हो सकता है, उसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। तो इसका आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अगर एक कार्डबोर्ड लें और कार्डबोर्ड से में अगर हम क्या करना चाहिए, कोई वायर वगैरह को पास करवा दें या कोई रॉड हमारे पास है उसको हम पास करवा दें और फिर उसको हम लोग क्या कर दें, उसको हम कनेक्ट कर दें एक बैटरी से और इसके बाद इसके ऊपर हम एक कार्डबोर्ड से हमने पास करवाया और इसके ऊपर हम क्या करें, आयरन डस्ट को स्प्रिंकल कर दें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब हम उसके ऊपर टैप करेंगे पहले तो वो डस्ट रेंडमली क्या होंगे, उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो इधर उधर रहेंगे, बट जैसे उसको टैप करेंगे क्या हो जाएगा, वो कुछ इस टाइप का पैटर्न बना लेगा जो कि हमारे पास होता है कोसेंट्रिक सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्टेट कंडक्टर जो हमारे पास बनता है वो कैसा होता है, कोसेंट्रिक सर्कल बनता है। यानी अगर ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा तो हम सिंपली एक स्टेट कंडक्टर बनाएंगे और उसके अराउंड हम क्या करेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिसका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, बस रेडियस हमारे पास क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टेट कंडक्टर बनेगा। ठीक है, अब ये तो हमने पैटर्न बना लिया कि कोसेंट्रिक सर्कल बनेगा। अब उनका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल हमारे पास ये कहता है कि अगर हम अपना राइट हैंड लें, जैसे ये हमारे पास राइट हैंड है, राइट हैंड का थंब को अगर हम लोग पॉइंट करें किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और उसके बाद जब हम कर्ल करेंगे तो जिस डायरेक्शन में अपना हाथ हमारा कर्ल होगा वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस केस में हमारे पास हम अगर ऊपर की तरफ देखो हाथ रखते हैं और कर्ल करते हैं तो हमारे पास जो डायरेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी डायरेक्शन, जैसे मान लो नीचे की तरफ अगर हमारे पास करंट पास हो रहा होता तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पैटर्न होता है वो कैसा होता, कोसेंट्रिक सर्कल ही बनता और डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, इस बार हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाता है। इस बार क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने थंब को पॉइंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और उसके बाद जिधर भी हमारा हाथ कर्ल करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी लॉ को या इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, जो हमारे पास आइडिया देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर क्वाइल। ठीक है, सर्कुलर क्वाइल का मतलब जैसा तुम लोगों ने बैंगल्स देखा होगा, अगर मेटेलिक बैंगल्स हैं तो ये जो हमारे पास शेप है ये क्या सर्कुलर क्वाइल है। तो अगर बैंगल्स को अगर हम तोड़ दें, बीच से काट लें, उसके बाद वहां से हम लोग क्या करें, कनेक्शन बना दें जिससे कि उसमें क्या हो सके, करंट फ्लो कर सके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल। जैसा यहाँ पे हमने फिगर बनाया कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल है। अब
इसको हमने यहाँ पे बैटरी दे के कनेक्शन कर दिया है। अब करंट हमारे पास फ्लो करेगा। इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी करना है। अगर हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं और उसके अंदर हम एक थ्रेड कर देते हैं एक सर्कुलर कॉइल को, और जब उसमें उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं हम आयरन डस्ट को, और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमें, और उसके बाद उस कार्डबोर्ड पे जब हम टैप करेंगे, ये जो हमारे पास कार्डबोर्ड है इसके ऊपर जब हम टैप करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अराउंड हमें कुछ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। और पैटर्न कैसे होंगे, जहां पर हमारे पास जो 2 पॉइंट्स है जहां पर वो कार्डबोर्ड को थ्रेड करते हुए जा रहा होगा सर्कुलर कॉइल, वहां पर हमें कोसेंट्रिक सर्कल देखने को मिलेगा। उसके बाद वो जो कोसेंट्रिक सर्कल है उसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे बीच में हम पहुंचेंगे, सेंटर में पहुंचेंगे, हमें देखने को मिलेगा कुछ यूनिफॉर्म सा पैटर्न मिलेगा, कुछ इस तरीके का यूनिफॉर्म पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे ये यूनिफॉर्म मतलब सेंटर की तरफ जाएंगे, वो सेंटर जहां पर ये कॉस हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जहां पर कार्डबोर्ड को थ्रेड करते हुए जा रहा है, उस पॉइंट पर हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। और जैसे जैसे दूर जाएंगे बेसिकली सेंटर ऑफ कॉइल के तरफ, तो वहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, वहां पर हमको एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है हमारे पास सर्कुलर कॉइल का। ठीक है, तो हमें बनाना आना चाहिए। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसे पैटर्न को तुम लोग को ड्रॉ करना है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ऐसे हमारे पास कार्डबोर्ड रहेगा। सिंपली तुम्हें क्या करना है, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा होगा, ऐसे कॉइल निकल रहा होगा, उसके बाद अंदर ऐसे कुछ जा रहा होगा, ठीक। और यहाँ पे कनेक्शन वगैरह जैसे मैंने करवाया वहाँ पे कर लेना, ठीक है। अब अगर ये मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट यहाँ पे निकल रहा है, डाउनवर्ड, जैसा तुम्हारे क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसा तुम उसको ऑब्जर्व कर लेना। अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। हमारे पास इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एक्स, और इस पॉइंट को मान लेते हैं वाई। एक्स पॉइंट पर हमारे पास आउटवर्ड करंट है, तो कर्ल हमारे पास कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, उसमें जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर भी हम लोग कोसेंट्रिक सर्कल 2 बना लेते हैं, एटलीस्ट 2 कोसेंट्रिक सर्कल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड हमारे पास कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बना लेते हैं। बीच में जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद फिर एक आध पैटर्न कुछ इस तरीके से बना लेना। इस तरीके से हम लोग बाकी में भी एरो उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अगर ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर ही सारा बन जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि ये इनका जो स्ट्रेंथ है, मतलब किस किस चीज़ों पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिपेंड करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास डिपेंड करेगा किस पे, करंट पे डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा करंट कॉइल में फ्लो कर रहा है। ये सेम चीज़ हमारे पास क्या होता है, सेम चीज़ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए होता है। मैंने एक ही जगह पे कर दिया है, कॉइल के लिए भी कर दिया है मैंने, और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी कर दिया है। तो दोनों का लिए हमारे पास जो डिपेंडेंसी होता है वो सेम होता है। बस जो हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर होगा उसमें ये फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होते हैं। वहाँ पर हमारे पास सिंगल एक वायर होता है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स वाला फैक्टर नहीं आएगा, बस यही 2 फैक्टर आएगा। तो सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि जितना ज़्यादा करंट हम पास करवाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। अब ये जो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे अगर मान लो हम करंट को इंक्रीज करेंगे, तो बेसिकली अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें या फिर कॉइल की बात करें, तो जिस पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, वो थ्रेड करते हुए जा रहा होगा, उस पॉइंट पर हमारे पास जब हम करंट इंक्रीज करेंगे तो जो कोसेंट्रिक सर्कल होंगे वो और डेंस होते चले जाएंगे, यानी और चिपकने लगेंगे। तो वो बेसिकली मैंने रिलेटिव क्लोजनेस वाले फैक्टर में भी मैंने बताया था कि अगर वो चिपक रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो करंट बनाने पे हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर हम जैसे जैसे मान लो कि हमारे पास करंट हमने 2 कंडक्टर लिया, 2 कॉइल लिया, या फिर हमने 2 स्ट्रेट कंडक्टर लिया, और उसमें हमारे पास करंट क्या है, सेम है, बट अगर हम 2 डिफरेंट पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, एक हमारे पास एक पॉइंट ए यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ए पॉइंट पर जो कि क्या है, पास में किसके, स्ट्रेट कंडक्टर के, तो वहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जितना हम दूर जाएंगे उतना हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। सेम हमारे पास क्या होगा, सर्कुलर कॉइल के साथ भी होगा। अगर हमारे पास छोटा सर्कुलर कॉइल होगा तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाएंगे, अगर करंट हमारे पास सेम रहता है तो क्या होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉइल वाले में फैक्टर में आता है कि नंबर ऑफ टर्न्स, ये n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स लिया है। अगर हमारे पास सिंगल टर्न्स होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B है। अगर हमने टर्न्स को डबल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स पे हमारे पास क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी जल्दी से।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सोलेनॉइड के लिए पूछा जाता है। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, सोलेनॉइड एक हमारे पास एक, अगर एक हॉलो सिलेंडर लें और उसके ऊपर हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर लें और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेकर उसके ऊपर क्या कर दें, हम वाउंड कर दें, बेसिकली सर्कुलर टर्न्स के हमारे पास नंबर ऑफ क्या हो, ज़्यादा हो जाए और वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए। जैसे जो सर्कुलर कॉइल है हमारे पास क्या एक सिंगल टर्न रहेगा, इसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअसली किसी के ऊपर हम क्या कर दें, कॉपर वायर से लपेट दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक सोलेनॉइड बन जाता है। और सोलेनॉइड की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो सेम वैसे ही बनती है जैसे बार मैग्नेट के लिए बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको भी कैसा स्ट्रेंथ होता है। ये हमारे पास दिया गया है कि ये हमारे पास मान लो कि एक सिलेंडर यहाँ पर तो बनाया नहीं गया है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई सिलेंडर कोर हो, बस हमारे पास स्प्रिंग की तरह क्या हो, अगर कॉइल हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सोलेनॉइड होगा। और उसमें अगर हमने करंट पास कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो जाएगा। तो उसके अराउंड भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी जैसे इसमें दिखाया गया है। मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि जैसे मान लो ड्रॉ करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इस तरीके से पहले कोर ड्रॉ कर लो, उसके बाद आप क्या करें, आप वायर बनाएं। तो जैसे मान लो कि तुमने वायर यहां पे लिया नीचे से ऊपर, फिर ऐसे करके ड्रॉ कर लो टर्न्स को। ठीक है, अभी हमने टर्न्स बना लिया, अब यहाँ पे बाकी कनेक्शन देना तो अब बड़ा आसान है। तो ये हमने कनेक्शन दे दिया। अब देखो क्या होगा कि ये हमारे पास करंट नीचे से जा रहा है यानी पीछे जा रहा है, फिर आगे आएगा, और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने करंट की डायरेक्शन, पहला काम क्या है कि करंट की डायरेक्शन मेंशन कर दो कॉइल में किस तरीके से है। अब पैटर्न ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास एक क्या है, अगर पहले वाले सिंगल टर्न्स को लें तो इसमें अगर हम क्या करें, ये हमारे पास है पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो थंब हमारे पास क्या है, नीचे के बाहर से अगर हम इसको देखें, जैसे ये हमने क्या रख दिया, या ये हमने रख दिया पेन या फिर जो भी हमारे पास चीज़ रहेगा, और फिर देखेंगे पीछे से आगे आ रहा है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरीके से होगी। तो उस तरह से हम हाथ रख के देखेंगे तो हमारे पास कैसा बना है, अंदर की तरफ जाते हुए इस पॉइंट पर बन रहा है। तो यानी अंदर तुम क्या कर लो, बस स्ट्रेट लाइन बना लो कुछ इस तरीके से, ऐसे जिस तरफ डायरेक्शन आ जाए राइट हैंड थंब रूल से, वैसे तुम क्या करो, 3-4 स्ट्रेट लाइन बना लो। ठीक है, मैंने स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक बना दिया, आप इसको ऐसे बनाना कि यहाँ पर ही जहाँ पर एंड हो सोलेनॉइड का वहीं पे खत्म हो जाए। उसके बाद इसको सिंपली क्या कर देना है, 2 लाइन्स को कर्व इस तरीके से कर देना है, 2 लाइन को हमें कुछ इस तरीके से कर्व कर देना है, और 2 लाइन्स को हमें कुछ इस तरीके से कर्व कर देना है। ठीक है, अगर एक आध लाइन आपको ऐसे ही इनकम्प्लीट बनाना है तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास हमने क्या बताया था कि अंदर की तरफ जा रहा था, तो ये अंदर की तरफ ऐसा बना लेना, तो ये अंदर से जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ इस तरीके से आएगा, ऐसे यहाँ पे बाहर की तरफ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बन गया। आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो सिंपली जिधर हमारे पास क्या हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, वो हमारे पास क्या होगा, आती कहाँ पे, टर्मिनेट कहाँ पर होती हैं, साउथ पे, तो ये हमारे पास साउथ पोल होगा। ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, नॉर्थ से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। इसके लिए एक रूल और है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फेस को देखते हुए अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा, और क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो वो आप हम लोग फेस देख के पता कर लेंगे दोनों साइड से कि किस तरफ हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। अगर वो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। वो हमें फेस देख के आइडेंटिफाई करना होगा। अभी यहाँ पे हम उसको समझाने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, तो यहाँ पे उसको हम डिटेल में नहीं समझाएंगे। बट जब भी हम इसका डिटेल क्लास लेंगे, जब भी हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम अच्छे से समझाएंगे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा हमारे पास क्या होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सोलेनॉइड का किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर करंट पे डिपेंड करता है। करंट जितना ज़्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमने कॉइल में बात किया था तो वहाँ पे कैपिटल एन की बात की थी, तो कैपिटल एन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, स्मॉल एन हमारे पास थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली जितना भी हमारे पास सोलेनॉइड का लेंथ होगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास एल लेंथ दिया गया है और इसमें मान लेते हैं एन टर्न्स है, तो जो ये हमारे पास एन होगा, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई
टोटल लेंथ, तो उससे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, की एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। और तीसरा फैक्टर कि हमने ये जो सोलोनाइड को वाउंड किया है, जो भी हमने कोर यूज़ किया है वो कोर कैसा है। अगर कोई भी कोर नहीं यूज़ किया है तो हमारे पास नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। बट जैसे जैसे हम लोग कोर इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा मटेरियल होता है जो हमारे पास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देता है, तो वो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह में, आगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कोर पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा कोर यूज़ कर रहे हैं, यानी किसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो कॉपर वाइंडिंग कर रहे हैं, ये भी हमारे पास फैक्टर आता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, सोलोनाइड हो गया। अब आगे मूव करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा हम तेज तेज पढ़ा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हमें क्या करना है, क्विक रिवीजन करना है, वीडियो को कम मतलब शॉर्ट से शॉर्ट बनाना है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, आप जल्दी से जल्द रिवीजन कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप एग्जाम टाइम में ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है एग्जाम टाइम में चीज़ों को बस हमें रिवाइज करना, तो ये रिवीजन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ऑन ए सॉफ्ट आयरन। तो बस सेम सोलोनाइड ही है, सारा कुछ फीचर सोलोनाइड की जैसा है, बस कोर यहाँ पर हमारे पास फिक्स हो गया कि हम कौन सा कोर यूज़ करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर। रीज़न क्या है, सिंपल सा, क्योंकि वो सॉफ्ट आयरन कोर ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करता है, कई गुना बढ़ा देता है। तो डायग्राम सेम रहेगा, बस हमारे पास ये जो कोर होगा वो किसका बन गया, अब ये जो कोर है वो हो गया मटेरियल कौन सा, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन की हमारे पास जो परमिबिलिटी होती है, ये तुम लोग क्लास 12 में आगे पढ़ोगे, वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास बन जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस पूछे जाते हैं, तो बहुत सारी यूजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेट के, जैसे कि जो मोटर हो गया उसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। क्रेन हो गया, क्रेन जिसमें से जो स्क्रैप्स में से क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रिक बेल में भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ होता है, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इसके आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है,